डॉक्टर के हाथ से पर्चा लेते ही शिल्पा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेचारी आज बहुत परेशान थी। होती भी क्यों न, मां को कैंसर की बीमारी जो थी। इधर पाई महीने से तो उनकी सेहत गिरती ही जा रही थी। वे बेहद कमजोर हो गई थी। पिछले महीने मां को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में पूरा खर्चा शिल्पा के ऊपर आ गया था। मां का उसके अलावा और कौन था? पिता तो बहुत पहले ही चल बसे थे। तब से मां ने ही शिल्पा और उसके दोनों भाइयों को पाला पोसा था। तभी शिल्पा के कानों में मां की आवाज़ सुनाई दी, बेटी शिल्पा, जरा पानी तो पिला दे, होंठ सूखे जा रहे हैं मेरे। अपने हाथों से पानी पिलाकर शिल्पा मां के पैर दबाने लगी। पर्चा पकड़ते ही वह परेशान हो गई। अब क्या करूं? रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे उनसे कन्नी काट ली थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे थे। सब कुछ तो बिक गया था। अब क्या था शिल्पा के पास? तभी शिल्पा को सुभाष का ध्यान आया। उसकी परचून की दुकान थी। वह शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। शिल्पा उसकी दुकान की तरफ चल दी। सुभाष शिल्पा को देखकर चौंका और उसके अचानक इस तरह से आने की वजह पूछी। आज मेरी याद कैसे आ गई? कहकर सुभाष उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। शिल्पा ने कहा, वह लाला जी, मां की तबीयत काफी खराब है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूं। दवा तक के पैसे नहीं है मेरे पास। कहते हुए वह हिचकियां लेकर रोने लगी। शिल्पा की मजबूरी में सुभाष को अपनी जीत नजर आई। बोलना क्या चाहती है? मैं तो हर वक्त तैयार हूं। बस तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। बोलते हुए सुभाष ने उसकी तरफ ललचाई नजरों से ऐसे देखा जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार को देखता है। शिल्पा सुभाष की आंखों में तैर रही हवस को पढ़ चुकी थी। वह तो खुद ही समर्पण के लिए आई थी। हालात से हार मानकर वह उसके सामने जमीन पर बैठ गई। आखिर चारा भी क्या था उसके पास समझौते के सिवा? जीत की खुशबू पाकर सुभाष की हवस दोगुनी हो गई थी। उसने अपने मन की कर डाली। थोड़ी देर बाद सुभाष ने शिल्पा को रुपए देते हुए कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी भी कैसी भी जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। बस एक रात के लिए तू मेरे पास आ जाना। खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए शिल्पा वापस अस्पताल आ गई। उसने दवा और अस्पताल के बिल चुकाए। वह मन ही मन सोच रही थी, आज तो मैंने समझौता करके मां की दवाओं का इंतजाम कर दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? यही नहीं, शिल्पा को अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई और खाने पीने के खर्च की भी चिंता सताने लगी थी। अब जब भी पैसों की जरूरत होती, शिल्पा सुभाष के पास चली जाती और कुछ दिन के लिए परेशानी आगे टल जाती। वह अक्सर अपने को दलदल में फंसा हुआ महसूस करती, लेकिन जानती थी कि रुपए पैसे के बिना गुजारा नहीं है। धीरे धीरे मां की सेहत में सुधार होने लगा। भाइयों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। नौकरी मिलते ही दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। मां ने जब भाइयों से घर की जिम्मेदारी लेने को कहा तो उन्होंने खर्चा देने से मना कर दिया। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर वे अलग हो गए। घर का खर्च, मां की बीमारी, डॉक्टर की फीस व दवाओं का खर्च, इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शिल्पा को बस सहारा दिखता था सुभाष। लेकिन शिल्पा अब थक कर टूट चुकी थी। एक दिन मां ने उसे उदास देखा तो वे पूछे बिना न रह सकी, क्या हुआ आज तुझे? तू इतनी चुप क्यों है? और उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा। शिल्पा सिसक सिसक कर रोने लगी। वह मां से लिपटकर बहुत रोई। मां हैरान भी हुई और परेशान भी, क्योंकि सिर्फ वे ही जानती थी कि शिल्पा ने इस घर के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। कुछ दिन बाद शिल्पा की मां हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद शिल्पा बहुत अकेली रह गई। इधर सुभाष को भी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी। जिस मकान में शिल्पा रहती थी वह भी बिक गया। सब सहारे साथ छोड़कर जा चुके थे। शिल्पा ने एक कच्ची बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और लोगों के घरों में रोटी बनाने लगी। रोज सपने बुनती जो सुबह उठने तक टूट जाते थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, पर शरीर भी कब तक साथ देता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।